Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the second experiment to check the DNA is a genetic material, and we will discuss in this lecture about the biochemical characterization of transforming principle. अगर हम बात करेंगे ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि क्या ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डीएनए, क्या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन था, यही हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। इसको अंजाम दिया है तीन साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय थ्री साइंटिस्ट्स, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी इन 1944। ये देखने आए कि टू आइडेंटिफाई द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वेदर इट इज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये चेक करने के लिए कि क्या ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन था। यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आता है और नीट का फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको स्टोरी के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं स्टोरी बोल रहा हूं और आप याद करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम यही स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो चलिए, इन्होंने बेटा क्या किया, स्टेप वन इन्होंने क्या किया, दे ऑब्टेन protein, RNA, DNA from heat killed smooth strain of the bacteria। इन्होंने स्टेप वन क्या किया, स्टेप वन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्टेन किया प्रोटीन, RNA एंड DNA फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से। जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो था बेटा, उससे इन्होंने ऑब्टेन किया प्रोटीन, RNA और DNA, ठीक है बेटा, किससे, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टेप टू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा इन तीन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने पहले कल्चर मीडियम रखा। कल्चर मीडियम वो मीडियम हो तो जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें इन्होंने बेटा ये कल्चर मीडियम डाला और इसमें आर लाइव बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक है बेटा, आर लाइव बैक्टीरिया इसमें डाल दिए। जब आर लाइव बैक्टीरिया डाल दिए, उसके बाद इन्होंने इस वाले टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन को ऐड किया। इन्होंने इस वाले टेस्ट में बेटा प्रोटीन को ऐड किया, इन्होंने इस वाले टेस्ट में प्रोटीन को ऐड किया। कौन, किस प्रोटीन को, जो प्रोटीन ऑब्टेन किया फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। यानी पहले ही हमने एक बर्तन लिया, हमने तीन बर्तन ले लिए। उन तीन बर्तन में हमने क्या किया, हमने प्रोटीन, एक में आरएनए, एक में और डीएनए, एक में हमने स्मूथ स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट करके रखा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इन तीन साइंटिस्ट ने एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में पहले कल्चर मीडियम डाल दिया और आर लाइव बैक्टीरिया डाल दी। इसके ऊपर इन्होंने प्रोटीन इसको ऐड किया। कौन सा प्रोटीन, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से ऑब्टेन किया था, वो इसके ऊपर ऐड किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नो चेंज इन आर बैक्टीरिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई आर बैक्टीरिया में, यहाँ पे बेटा कोई चेंज नहीं आर बैक्टीरिया में आई। सो कंक्लूजन ये निकलता है, प्रोटीन डोंट कन्वर्ट आर इनटू एस, प्रोटीन नहीं करता है कन्वर्ट रफ स्ट्रेन को इनटू द स्मूथ स्ट्रेन, यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो गई। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रिफिथ। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। उसके बाद इन्होंने स्टेप 3 में क्या किया बेटा, इन्होंने दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया। जब दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें कल्चर मीडियम को डाल के और लाइव बैक्टीरिया इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आरएनए इसमें ऐड किया। इस वाले टेस्ट ट्यूब में आरएनए ऐड किया। कौन सा आरएनए, जो ऑब्टेन किया था हमने फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, इसके ऊपर डाल दिया ये आरएनए। उसके बाद जब यहाँ पे ऑब्जर्व इन्होंने किया बेटा, यहाँ पे जब ऑब्जर्व किया तो
यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आई थी आर में, रफ स्ट्रैंड में कोई चेंज नहीं आई थी। सो कंक्लूजन ये निकला कि आरएनए डोंट कन्वर्ट आर इनटू एस, आरएनए कन्वर्ट नहीं करता है एस इन आर इनटू एस। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो कन्वर्ट कर सके आर इनटू एस, यानी यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई, यानी नो ट्रांसफॉर्मेशन हियर। सो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है बेटा। उसके बाद स्टेप 4 में इन्होंने क्या किया बेटा, स्टेप 4 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। जब टेस्ट ट्यूब लिया उसके बाद इसमें कल्चर मीडियम डाले, कल्चर मीडियम वो मीडियम होता है जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे इसमें और लाइव बैक्टीरिया डाल दिए और इन और लाइव बैक्टीरिया के ऊपर डीएनए को ऐड किया। उसके बाद डीएनए को बेटा ऐड किया, यहाँ पे आरएनए, ठीक है, यहाँ पे डीएनए को ऐड किया। जब डीएनए को ऐड किया जो ऑब्टेन किया था हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जब इसमें ऐड किया तो इन्होंने जब ऑब्जर्व किया बेटा, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो कुछ आर बेटा एस में ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ आर एस में ट्रांसफॉर्म हो गए। कंक्लूजन ये निकला कि आर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस, आर कन्वर्ट हो गए, कुछ आर कन्वर्ट हो गए एस में, किसके ऐड करने से, डीएनए को ऐड करने से। वो डीएनए जो हमने ऑब्टेन किया था हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन से, उसकी वजह से कुछ आर जो है ये कन्वर्ट हो गए एस में, आर कन्वर्ट हो गए एस में, यानी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही ग्रिफिथ का क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमें ये कंक्लूड होता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल दैट कन्वर्ट आर इनटू एस, जो आर को एस में कन्वर्ट करते हैं, जो रफ स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, यही जेनेटिक मटेरियल है। इसी को इन 3 साइंटिस्ट ने, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी साहब ने 1944 में यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को किया कि टू चेक या to identify the Griffith's transforming principle whether it is DNA, RNA or protein। ठीक है बेटा, अब आया आपको समझ के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये 3 साइंटिस्ट ने किया, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, ठीक है बेटा। और एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं, ठीक है बेटा, और एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं। इन्होंने क्या किया, स्टेप 1 में जो हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया थी, हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से इन्होंने ऑब्टेन किया बेटा प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को। उसके बाद स्टेप 2 में क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम डाल के उसमें आर लाइव बैक्टीरिया डाले। जब आर लाइव बैक्टीरिया डाले उसके बाद प्रोटीन ऐड किया। कौन सा प्रोटीन, जो ऑब्टेन हमने किया था फ्रॉम हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। जब इसमें ऐड किया तो यहां पे जब ऑब्जर्वेशन आ गई तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई चेंज आर में नहीं आ गई, यानी कोई आर जो है, कोई रफ स्ट्रेन जो है ये कन्वर्ट नहीं हो गई एस में। तो यहां पे नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई भी आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट नहीं हो गया। किसके ऐड करने से, प्रोटीन के ऐड करने से, जो हमने हीट किलर स्मूथ 3 स्ट्रेन से लिया था, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स दैट कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेडरिच ग्रिफिथ, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने थर्ड सेटअप किया। थर्ड सेटअप में इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम डाल के यहाँ पे आर लाइव बैक्टीरिया डाले। उसके बाद आर लाइव बैक्टीरिया डालने के बाद इन्होंने आरएनए इसमें ऐड किया, और आरएनए ऐड करने के बाद कौन सा आरएनए सर, जो हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम द हीट किलर स्मूथ 3 स्ट्रेन बैक्टीरिया से। उसके बाद जब ऐड किया इसमें तो जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आई आर में, नो change in the R bacteria, no change in the rub bacteria। तो कंक्लूजन ये निकला कि RNA don't convert R into S। कंक्लूजन ये निकलता है RNA के ऐड करने से यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होते हैं रब स्ट्रेन इनटू द S, तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि RNA is not the genetic material। उसके बाद इन्होंने फोर्थ स्टेप किया।
एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके बाद इसमें कल्चर मीडियम को डाल के यहाँ पे आर लाइव बैक्टीरिया डाले और उसके बाद डीएनए इसमें ऐड किया। वो डीएनए जो हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ 3 स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसके बाद यहाँ पे जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कुछ आरएस में कन्वर्ट हो गए, कुछ आरएस में कन्वर्ट हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकला, आर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस, यानी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है that converts R into S, जो रफ को S में कन्वर्ट कर देता है और वही S माइस को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है बेटा, ये डीएनए था एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब आप बताएं कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो एवेरी मैकलियोड एंड मैकार्टी ने 1944 में की, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही हमें आगे और 2 स्टॉल एंड मेसलसन एक्सपेरिमेंट पढ़नी है और उसके बाद आपको और एक एक्सपेरिमेंट पढ़नी है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। वो 2 एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही मैं पढ़ा दूंगा जैसे मैंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 की एक्सपेरिमेंट पढ़ाई और एवेरी मैकलियोड एंड मैकार्टी 1944 में टू चेक द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डीएनए। ये भी मैंने ऐसे पढ़ाई ना, इससे अच्छी मैं आपको सिटॉल एंड मेसलसन एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा दूंगा। इसके बाद भी हमने दूसरा तरीका ढूंढा जिससे ये पता चलेगा आपको कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पहले वीडियो को बेटा पॉज कीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे बेटा, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि दूसरा तरीका क्या था एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी का, टू चेक द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। वीडियो को बेटा पॉज कीजिए और हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, दूसरा तरीका इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब इन्होंने ले लिए, 2 और 3, ठीक है बेटा। 3 टेस्ट ट्यूब लेके इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इनमें आर लाइव बैक्टीरिया डाल दिए, आर लाइव बैक्टीरिया तीनों में, ठीक है बेटा, आर लाइव बैक्टीरिया तीनों में डाल दिए, आर लाइव बैक्टीरिया तीनों में डाल दिए। और बेटा इन्होंने कल्चर मीडियम भी डाल दिया जिसपे ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है बेटा, कल्चर मीडियम भी डाल दिए जो जिसपे ये आर स्ट्रेन जो है, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये ग्रो कर सके, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये आर लाइव बैक्टीरिया थे, ये आर लाइव बैक्टीरिया थे, ये आर लाइव बैक्टीरिया थे और इनमें कल्चर मीडियम भी था, इनमें कल्चर मीडियम भी था जिन पे आर लाइव बैक्टीरिया ग्रो कर सके, कल्चर मीडियम भी था, ठीक है बेटा, कल्चर मीडियम भी था, कल्चर मीडियम भी था। उसके बाद बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से ऑब्टेन किए थे इन्होंने डाल दिए इसमें, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन obtained from heat killed smooth strain bacteria, obtained from heat killed smooth strain bacteria, smooth strain bacteria इन्होंने इसमें ऐड किए, ठीक है, इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किए तीनों में, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, डीएनए आरएनए और प्रोटीन
जो ऑब्टेन किए थे हमने, ऑब्टेन फ्रॉम हीट किल्ड obtain from heat killed smooth strain बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा टेस्ट ट्यूब लेके यहाँ पे भी उन्होंने यही तरकीब देखी, ठीक है बेटा। DNA, RNA और प्रोटीन इन्होंने ऐड किया, ठीक है बेटा। obtained from heat killed smooth strain बैक्टीरिया इन्होंने इन टेस्ट ट्यूब्स में ऐड किए बेटा, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, देखे बेटा यहाँ पे पहले वाला टेस्ट ट्यूब इन्होंने ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में एक तो कल्चर मीडियम डाल दिया और लाइव यहाँ पे डाल दिया, और लाइव बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद इन्होंने ऐड की इसमें DNA, RNA और प्रोटीन जो हमने ऑब्टेन किए थे फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जो हमने DNA, RNA और प्रोटीन इसमें ऐड किया, और उसके बाद यहाँ पे ऐड किया RNase एंजाइम, ठीक है। RNase एंजाइम इन्होंने ऐड किया जो RNA को डिजेनरेट करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखा फिर भी यहाँ पे RS में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन सीन यानी RS में कन्वर्ट हो गई, और लाइव में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रोटीन डोंट कॉज या डू नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें लाइव बैक्टीरिया डाल के, यहाँ पे कल्चर मीडियम डाल के, यहाँ पे ऊपर से ऐड किया DNA, RNA और प्रोटीन जो हमने ऑब्टेन किया था फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसके बाद इन्होंने इसमें RNase एंजाइम जो RNA को डिजेनरेट करेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तब भी होगी, RNA को डिजेनरेट करके भी बाय द RNase एंजाइम, तब भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कुछ RS में कन्वर्ट हो गए, कुछ और लाइव में कन्वर्ट हो गए। सो यहाँ पे ये पता चलता है प्रोटीन को डिजेनरेट करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो प्रोटीन डोंट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। इट मींस दैट कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे दूसरा टेस्ट ट्यूब जब इन्होंने लिया, इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या किया, यहाँ पे इन्होंने लाइव बैक्टीरिया लाए और कल्चर मीडियम जिसमें लाइव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। उसके बाद इन्होंने ऐड किया इसमें DNA, RNA और प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, और उसके बाद यहाँ पे ऐड किया प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम इन्होंने ऐड किया। जब प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पे ऐड किया तो ये प्रोटीन को डिजेनरेट करेगा, प्रोटीएज एंजाइम ऐड करने के बाद भी यहाँ पे कुछ और एस में कन्वर्ट हो गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन सीन कुछ और एस में कन्वर्ट हो गई विदाउट द प्रोटीन। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोटीन डू नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम हमने यहाँ पे डाला जिसने प्रोटीन को डिजेनरेट किया, और तब भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पे RNase एंजाइम जिसने RNA को डिजेनरेट किया, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि RNA डोंट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले केस की बात करेंगे, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें लाइव बैक्टीरिया और कल्चर मीडियम,
उसके बाद उन्होंने ऐड किया इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ऑब्टेन किया फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, ऑब्टेन फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बेटा ऐड किया यहाँ पे डीएनएज एंजाइम, ठीक है, डीएनएज एंजाइम, डीएनएज एंजाइम जो डीएनए को डिजेनरेट करेगा तो यहाँ पे आर एस में कन्वर्ट नहीं हो गए, तो यहाँ पे आर जो है ये एस में कन्वर्ट नहीं हो गए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई बेटा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई। क्या ऐड करने से? डीएनए, जिसने डीएनए को डिजेनरेट किया, तो यहां पे पता चलता है विदाउट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल। और यहां पे बेटा हमें ये पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, आर लाइव एस लाइव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी ने यहां पे ये हमें प्रूव करके दिया है कि द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डीएनए। और एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, कम से कम मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं क्योंकि क्लास में ही आपको याद हो जाए, क्लास में ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला वाला टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें आर लाइव बैक्टीरिया और कल्चर मीडियम, उसके बाद में ऐड इसमें किया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ऑब्टेन, जो हमने ऑब्टेन किया था फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आरएनएज एंजाइम डाला जो आरएनए को डिजेनरेट करेगा, तब भी कुछ आर एस में कन्वर्ट हो गए, तब भी कुछ आर एस में कन्वर्ट हो गए, तब भी कुछ रफ स्ट्रेन एस लाइव में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आर लाइव एस में कन्वर्ट हो गए। सो यहाँ पे आरएनए को डिजेनरेट करने से ट्रांसफॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ती, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इट मीन्स दैट कि Griffith's transforming principle was not RNA. RNA is not the genetic material. उसके बाद इन्होंने दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें आर लाइव बैक्टीरिया और कल्चर मीडियम। उसके बाद जब इन्होंने ऐड किया इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसमें ऐड किया प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन को डिजेनरेट करेगा, और प्रोटीन को डिजेनरेट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ आर एस में कन्वर्ट हो गए, कुछ रफ लाइव एस लाइव में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सीन। सो प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन को डिजेनरेट करके भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो यहां पे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन डू नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। हो गए 2 केस। तीसरे वाले केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब में आर लाइव बैक्टीरिया और कल्चर मीडियम इसमें भर दिया, ठीक है, जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। उसके बाद इन्होंने ऐड किया इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पे डीएनए एंजाइम जो डीएनए को डिजेनरेट करेगा, और जब ये ऐड करते हैं ना डीएनए एंजाइम इसमें, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है और एस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये पता हमें चलता है विदाउट द डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एंड यही एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी साहब ने यही एक्सपेरिमेंट की, और इन एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हम एंड पे बेटा बोल सकते हैं ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड पे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। यहां पे आपको ये प्रूव हो रहा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना किसके, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट आर मेंशन्ड बाय योर एनसीईआरटी, दैट इज स्टॉल एंड मेसेल्सन के एक्सपेरिमेंट है। और बेटा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो भी ये हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते देती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। इसके पीछे हर वक्त मैं कहता हूँ ना, जो मैं आपके आगे आता हूँ ना बेटा, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम खुद मटेरियल बनाते हैं,
खुद मटेरियल तैयार करती है, खुद किताबें पढ़ते हैं, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या, कौन कौन सा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आपके एम्स में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, नीट में, वो हम खुद करते हैं, खुद क्वेश्चन फ्रेम करके। उसके बाद उसी हिसाब से हम यहाँ पे आपके सामने आते हैं स्टडी मटेरियल तैयार करके, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करके आपके सामने मैं ये लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ। और आपका भी हक बनता है इनका फ़ायदा उठाना और उसके बाद ये शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे क्योंकि हम भी चाहते हैं, इंडिविजुअल एम्बिशन ऑफ ए पर्सन इज टू अर्न मनी, टू अर्न रेस्पेक्ट। हम भी चाहते हैं रेस्पेक्ट, हम भी चाहते हैं पैसा। और अगर आप पढ़ रहे हो नीट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंडिविजुअल एम्बिशन आपका भी है कि हम पैसा कमाएं। ठीक है बेटा। अभी अगर मैं अपनी बात करूंगा ना, ये जो मार्कर्स है ना, ये भी मुझे कभी कभी महंगे पड़ते हैं। महंगे इन द सेंस कि पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे, जब मेरा भी नाम आगे जाएगा, तब मुझे ऑफर्स आ जाएंगे, अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी भी आ रहे हैं, तब भी आएंगे अच्छे अच्छे ऑफर्स। उसके बाद हम आपको हर किसी तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा। वो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलने से गुले गुलजार होता है। इतनी मेहनत करो कि अपने आप को मिटा दो, क्योंकि जब दाना खाक में आ जाता है ना तो गुले गुलजार होता है। जब आप खाक बनेंगे, जब आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपको ये पता नहीं होगा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, तभी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।